हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है माय फादर, यानी कि मेरे पिता। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पैराग्राफ का टाइटल है माई फादर, यानी कि मेरे पिता। माई फादर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो आइए दोस्तों, एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में सीखते हैं। माई यानी कि मेरे, फादर पिता, इज यानी है, मोस्ट मोस्ट होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, पर्सन व्यक्ति, इन यानी कि में, माई मेरे, और लाइफ होता है जीवन, लाइफ यानी कि जीवन। तो कह रहे हैं कि माई फादर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मेरे पिता मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ही इज नॉट जस्ट ए पेरेंट, ही इज माई फर्स्ट हीरो एंड माई बेस्ट फ्रेंड। ही यानी कि वो, ही यानी कि वो, यानी अर्थात पिता, इज है, नोट यानी नहीं, जस्ट यानी सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ, ए यानी एक, और पेरेंट यानी अभिभावक, अभिभावक। ही यानी वो, इज है, माई मेरे, फर्स्ट यानी पहले, फर्स्ट क्या हो जाएगा पहले, हीरो, तो सिंपली मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हीरो, एंड और माई यानी कि मेरे, बेस्ट सबसे अच्छे, बेस्ट क्या होगा सबसे अच्छे, फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो कह रहे कि ही इज नॉट जस्ट ए पेरेंट, वो सिर्फ एक अभिभावक ही नहीं है। ही इज माई फर्स्ट हीरो एंड माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे पहले हीरो भी हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। He works very hard every single day to provide for our family and ensure we have everything we need. He यानी कि वो, works मेहनत करते, मेहनत करते, very बहुत, हार्ड यानी, दोस्तों यहाँ पर वर्क का अर्थ हो जाएगा काम करना और हार्ड हो जाएगा मेहनत से, मेहनत से। तो वर्क हार्ड यानी मेहनत से काम करना, एवरी हर, सिंगल यानी एक, सिंगल एक, और डे होता है दिन, टू के लिए, टू यानी के लिए, प्रोवाइड यानी दिलाना, उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। यहां पर एक और दोस्तों इसका सेंस निकलेगा, भरण पोषण करना, फोर के लिए, आवर हमारे, और फैमिली यानी परिवार, फैमिली यानी कि परिवार, एंड और इंश्योर, इंश्योर अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना। क्या होता, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, वी यानी हम, हैव यानी पास होना, एवरी हर, थिंग यानी चीज, तो एवरीथिंग हर चीज,
वी यानी हम, नीड्स ज़रूरत पड़ना, ज़रूरत पड़ना। तो कह रहे कि ही वर्क्स वेरी हार्ड एवरी सिंगल डे टू प्रोवाइड फॉर आवर फैमिली। वो हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं ताकि हमारे परिवार के लिए भरण पोषण कर सके, हमारे परिवार का पेट पाल सके, उनके लिए खाना उपलब्ध करा सके। एंड इंश्योर वी हैव एवरीथिंग वी नीड, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हों। Even when he is tired after a long day at work, he always has a big smile on his face when he sees me. तो even यानी भी, when यानी जब, he यानी कि वो, is यहाँ पर दोस्तों is का अर्थ हो जाएगा होते। दो अर्थ होता है इसका, एक होते हैं और एक सिंपली निकलता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस कह रहा है वो होते हैं निकलना चाहिए। टायर्ड यानी थके होना, टायर्ड अच्छा वर्ड है क्या, थके होना। आफ्टर यानी बाद, ए यानी एक, लॉन्ग लंबा, डे दिन, एट यानी पर, वर्क यानी काम, वर्क यानी काम। ही वो, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। हैज़ रखते हैं, हैज़ यानी रखते हैं। ए यानी एक, बिग यानी बड़ी, स्माइल, स्माइल यानी मुस्कान, स्माइल यानी मुस्कान। ऑन यानी पर, हिज यानी अपने, और फेज होता है चेहरा, फेज यानी चेहरा। व्हेन जब, ही यानी कि वो, सीज देखते हैं, सीज यानी देखते हैं, मी यानी मुझे। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा इवन व्हेन ही इज टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क। काम पर एक लंबे दिन के थकावट होने के बावजूद भी ही ऑलवेज हैज ए बिग स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन ही सीज मी। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान रखते हैं जब भी वो मुझे देखते हैं। यानी थकावट होने के बाद भी वो अपने फैमिली मेम्बर को उस थकान को दिखाने की कोशिश नहीं करते। ही हेल्प्स मी विथ माई स्कूल होमवर्क एंड प्लेज क्रिकेट विथ मी इन द इवनिंग। ही यानी कि वो, हेल्प्स मदद करते, मी यानी मुझे, विथ यानी में, माई यानी मेरे, स्कूल तो सिंपली स्कूल या आप लिख सकते हैं विद्यालय, होम यानी घर और वर्क यानी काम। तो होमवर्क यानी घर का काम, एंड और प्लेज यानी खेलते, क्रिकेट क्रिकेट, विथ यानी साथ, मी यानी मेरे, इन यानी कि में, और इवनिंग हो जाएगा शाम, इवनिंग यानी कि शाम। कह रहे ही हेल्प्स मी विथ माई स्कूल होमवर्क एंड प्लेज क्रिकेट विथ मी इन द इवनिंग। वो मेरे स्कूल के होमवर्क में मेरी मदद करते हैं और शाम में मेरे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। माई फादर teaches me very important life lessons like being honest, kind and brave. My यानी मेरे, father पिता, teaches सिखाते, सिखाते हैं, me यानी मुझे, very बहुत, important यानी महत्वपूर्ण, लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी जीवन, लेसन्स यानी पाठ,
लेसन यानी पार्ट, लाइक जैसे, बीइंग यानी होना, ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट ईमानदार, काइंड दयालु, एंड और ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर। तो कह रहा है कि माई फादर टीचेस मी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स लाइक बीइंग ऑनेस्ट, काइंड एंड ब्रेव। मेरे पिता मुझे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को भी सिखाते हैं, जैसे ईमानदार होना, दयालु होना और बहादुर होना। He tells me that hard work is the only key to success. He यानी कि वो, tells बताते हैं, बताते हैं, me यानी मुझे, that की hard यानी कड़ी, वर्क यानी मेहनत, तो कड़ी मेहनत, इज यानी है, द ओनली, ओनली दोस्तों होता है सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, की यानी कुंजी, टू यानी की, सक्सेस सफलता। तो ही टेल्स मी दैट हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। वो मुझे बताते हैं कि कड़ी मेहनत ही सिर्फ सफलता की कुंजी है। When I feel sad or face a problem, he listens to me patiently and gives the best advice. When यानी कि जब, I यानी कि मैं, feel महसूस करता, महसूस करता, sad यानी उदासी, sad यानी उदासी, और या face सामना करना, ए यानी कि एक, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या, मुसीबत, ही यानी कि वो, लिसेंस सुनते हैं, लिसेंस सुनते हैं, टू यानी को, मी यानी मुझे, पेशेंटली, पेशेंटली होता है धैर्यवान होकर, धैर्यवान होकर, धैर्य से, एंड और गिव्स देते, बेस्ट यानी सबसे अच्छी, सबसे अच्छी, एडवाइस यानी राय, एडवाइस यानी राय मशवरा। तो कह रहे हैं कि व्हेन आई फील सैड और फेस अ प्रॉब्लम, ही लिसन्स टू मी पेशेंटली एंड गिव्स द बेस्ट एडवाइस। जब मैं उदासी या किसी समस्या का सामना महसूस करता हूं, तो ही लिसन्स टू मी पेशेंटली, तो वो मुझे धैर्यवान होकर सुनते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर मुझे सबसे अच्छी जो राय होती है वो देते हैं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ही यानी कि वो, इज है, ए एक, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, पिलर, पिलर दोस्तों होता है स्तंभ, पिलर यानी कि स्तंभ, ऑफ यानी का, सपोर्ट यानी मदद, सपोर्ट यानी मदद, फोर के लिए, ऑल यानी सभी, ऑफ यानी में, आज यानी हम। तो कह रहे कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। वो हम में से सभी के लिए एक मजबूत मदद के स्तंभ हैं। आई फील वेरी सेफ एंड हैप्पी व्हेन ही इज अराउंड मी। तो कह रहे कि आई यानी कि मैं, फील महसूस करता, महसूस करता, वेरी बहुत, सेफ यानी सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित, एंड और हैप्पी यानी खुशहाल, हैप्पी यानी खुशहाल, व्हेन जब, ही यानी कि वो,
इज यानी होते हैं, अराउंड यानी आस पास, आस पास, मी यानी मेरे। तो कह रहे कि आई फील वेरी सेफ एंड हैप्पी व्हेन ही इज अराउंड मी। मैं बहुत ही सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता हूं जब भी मेरे पिता मेरे आसपास होते हैं। आई लव माई फादर वेरी मच एंड माई बिगेस्ट ड्रीम इज टू मेक हिम प्राउड वन डे। आई यानी कि मैं, लव प्यार करता हूं, माई यानी मेरे, फादर यानी पिता, वेरी बहुत, मच यानी ज्यादा, मच यानी कि ज्यादा, एंड और, माई यानी मेरे, बिगेस्ट सबसे बड़े, बिगेस्ट यानी सबसे बड़े, ड्रीम यानी सपना, ड्रीम यानी सपना, इज है, टू मेक बनाना या करना, एक इसका अर्थ दोस्त होता है बनाना और एक इसका अर्थ होता है करना, हिम यानी उन्हें, प्राउड यानी गर्वान्वित, गर्वान्वित, वन यानी एक और डे यानी दिन। तो आई लव माई फादर वेरी मच, मैं अपने पिता से, मैं मेरे पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड माई बिगेस्ट ड्रीम इज़ टू मेक हिम प्राउड वन डे, और मेरा सबसे बड़ा सपना है एक दिन उन्हें गर्वान्वित महसूस कराना, एक दिन उन्हें गर्वान्वित करना। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखे होंगे। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।